ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, मैं विजय गोस्वामी ये 10 नाम प्रभु साधना चैनल के माध्यम से ये होली का फाग महीने का वातावरण चल रहा है और उसी की जलवायु है और उसी का पूर्ण रूप से समय है। तो उसी के निमित्त ये सब इस समय की जो वीडियो हैं, प्रत्येक जितने भी यूट्यूबर हैं सभी का उसी पक्ष को लेकर सब लोग अपना अपना अलग अलग विधान से बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी के माध्यम से, कोई बड़ा यूट्यूबर होता है, कोई छोटा होता है, और आपको कुछ ना कुछ काम की बात मिल जाती है कहीं ना कहीं से। ये आवश्यक नहीं कि बड़ी जगह से ही आपको कोई अच्छा मिले, छोटी जगह से भी मिल सकता है। कई बार एक टैबलेट से भी मनुष्य ठीक हो जाता है, और नहीं तो हॉस्पिटल भर्ती रहिए, आईसीयू में भी आदमी आईसीसीयू में से भी ठीक नहीं होता है, वहां से भी मर के निकल जाते हैं कई बार। तो ये जरूरी नहीं है कि बड़ी चीज को सुनने से ही आपको बड़ा लाभ मिले। छोटी औषधि भी कई बार काम कर जा सकती है। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आए सुई व कहाँ करे तलवारी। तो इसलिए छोटी चीज से भी कुछ आपको मिल सकता है। इस वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखिए। इसमें होली के विषय में आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। आपको हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा, यदि आपको इससे पसंद आए और आप चाहते हैं तो पहली बार यदि आ गए हैं हमारे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और भाई लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपका जैसे मन है। आपको जबरदस्ती तो होती नहीं है इस विषय को लेके, लेकिन हम चाहते हैं ओरिजिनलिटी में आप कुछ उससे लाभ लें। और ज़्यादा चकाचौंध या वैसे होने वाली वीडियो नहीं, कुछ हमें करना पड़ता है ये सांसारिक रूप को देख के इस तरह से, लेकिन बताना चाहते हैं हर विषय को। आइए विषय शुरू करते हैं। ये होली का पर्व है। होली का पर्व में यूँ तो अनेक प्रकार के प्रयोग उपयोग किए जाते हैं, महाप्रयोग किए जाते हैं। कुछ लोग शत्रु शमन के लिए प्रयोग करते हैं, कुछ लोग शत्रुओं को मतलब बनने के लिए करते हैं, कुछ लोग धन लक्ष्मी को प्राप्ति के लिए करते हैं, कुछ लोग रोग दोष को भगाने के लिए करते हैं, और अनेक प्रकार की बातों को अपने अपने अनुसार, जिसको जैसा कुछ जो चाहिए उसके अनुसार में वो व्यक्ति वैसा कार्य करता है। एक विशेष बात कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि कोई तांत्रिक क्रिया किसी पे कर देता है, उसके हम पिछली वीडियो में कुछ उपाय बता भी चुके हैं कैसे समाप्त करना है। लेकिन आप बिल्कुल मन से सुदृढ़ रहिए, आप मन को अपना आप मजबूत रखिए, अपने हृदय को मजबूत रखिए, अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रोंग रखिए, अपने दिमाग की शक्ति को आप मजबूत रखिए। कोई आप पर कुछ नहीं कर सकता है। जो ये तंत्रोक्त प्रयोग हैं वो कोई आसान नहीं होते हैं, वो इजीली नहीं है, ये हर किसी के पास ये शक्तियां नहीं रुकती हैं। इसके लिए बड़ा अपना सेक्रीफाइस न्यौछावर मनुष्य को करना पड़ता है, तब ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। बड़ी किसी की कृपा हो, वो नुकसान न करें, उस व्यक्ति को भी हानि कर देती हैं जो व्यक्ति उनको एकत्र करता है। हाँ, होती हैं साधनाएं ऐसी, ऐसा चीज़ होती है, लेकिन जिन लोगों के पास ये चीज़ होगी वो उसको यूं ही व्यर्थ नहीं करते हैं। वो किसी को गलत यूज के लिए, उपयोग के लिए उसको आप पर प्रयोग नहीं करेंगे, वो अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करेंगे। तो आप मन से बिल्कुल मजबूत होइए, सुदृढ़ होइए, सुदृढ़ता लाइए और अपने आप को मजबूत बनाइए। कोई आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके साथ में दैनिक पूजा है आपकी, वो आपकी रक्षा करेगी, वो आपके ऊपर इन प्रभावों को नहीं होने देगी। और यदि किसी ने किया भी है तो पिछले वीडियोज में हम लोग बता चुके हैं कि कैसे उसको शांत भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है हनुमान जी के चरणों में जाइए, एक अर्जी लगाइए बालाजी के चरणों में, जहां भी आप रहते हैं, जिस स्थान में भी, जिस शहर नगर में आप रहते हैं, जहां पर भी, वहां पर एक आप कपड़ा डाल लीजिए, उसमें आप 81 रुपये ले लें, एक नारियल ले लीजिए, और इसके अतिरिक्त घर की थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए गमले में से, उसकी पुड़िया बनाइए, वहीं रखिए, पीला चावल करिए, उस पीले चावल की पुड़िया रखिए, उस कपड़े के चारों कोने पकड़कर 3 गांठ बांध दीजिए, हनुमान जी के चरणों में आप उसको रख दें,
और एक रोट चढ़ा दें मीठा गुड़ से और देसी घी से बनाकर, देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, 2 गुलाब का पुष्प आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। सभी प्रकार की आपकी समस्या निराकरण हो जाएगी, दोष मुक्त आप हो जाएंगे। आइए, होली का है क्या? होली एक ऐसा पर्व है कि महापर्व है, हर व्यक्ति इसको मनाता है अपने अनुरूप, जैसा जैसा जिसके यहाँ होता है। एक जिस समय में भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु के राज्य में घर में उत्पन्न हो गए हैं, पैदा हो गए हैं, उन्होंने उठते ही नारायण का नाम लिया है, प्रभु का नाम लिया है। हिरण्यकशिपु के जितने भी एक पहरेदार हैं और उनके अंगरक्षक हैं और उनके वहाँ के जो भी एक सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने जाकर हिरण्यकशिपु को, महाराज को, राजा को एकदम बताया है कि आपके तो पुत्र जो उत्पन्न हुआ है वही भगवान का नाम ले रहा है। आप तो जो भगवान का नाम लेता है उसको बहुत दूर तक भगा देते हो, उसको मार देते हो। आपके ग्रह में ही ऐसा पैदा हो गया है, ये भी भगवान की कृपा थी। तो इस प्रकार से सुनकर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ है, अनेक प्रकार से जब वो समझदार हुआ है, उसको अनेक प्रकार से मारने का प्रयत्न किया है, अनेक प्रकार के मारने की युक्तियां बनाई हैं, अनेक प्रकार से उसको समाप्त करने के नियम बनाए हैं। लेकिन भगवान की कृपा है, जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करें सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है, नारायण की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, आपके इष्ट की कृपा हो, आप नेत्रपति जो भगवान का भजन करते हो वो इकट्ठा संचित हो जाता है, और जब वो कृपा आप पर बन जाए तो आप पर कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हिरण्यकशिपु के द्वारा बहुत प्रकार के कृत्य किए गए, कुकर्म किए गए, और उस बच्चे को, प्रहलाद को, अपने ही पुत्र को अनेक प्रकार से मारने के यत्न प्रयत्न, युक्तियां जब विधान बनाए गए तो नहीं मरे। देखिए, ऊपर से पहाड़ से लुढ़काया गया तो उनको फूलों जैसा, हमारे पूर्वज हमको बताते थे, हमारी मदर भी, हमारी दादी भी हम लोगों को बताते थे बचपन में कि उनको वो अपनी उनकी कथाएं थी, वो पौराणिक सुन रखी हैं, किसी किताब से, पुस्तक से वो कथाएं नहीं थी। अब तो भाई बहुत ही कुछ आगे युग आ चुका है। तो पहाड़ों से लुढ़काया गया उनको, तो ऐसा लगा जैसे कि रुई जो होती है, रुई पे से लुढ़क कर आ रहे हैं। उनको तेल के कढ़ाव में डाला गया, कूदने को बोला गया, तो ऐसा लगा उसके अंदर उनको चींटियां नजर आ गई हैं उसमें चलती हुई। तो बोले कि जब ये नहीं मर रही तो हम क्या मरेंगे, उसमें कूद गए हैं। अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हुए हैं। तो हिरण्यकशिपु ने को जब अनेक प्रकार के अपने पुत्र को मारने के लिए विचार बनाया है, विशेष सबसे लास्ट में ये विचार बनाया है अंत में कि एक पत्थर का, जो उनके पिलर लगे हुए थे, पत्थर के खंभ लगे हुए थे जगह जगह पर अपने दरबार में, जैसे लिंटर रोकते हैं उसी के लिए दरबार में और गेट्स पर, द्वार पर, तो उनको गर्म करवाया है लकड़ियों के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, और उनको कहा है कि इसको चिपटिए। तो जैसे ही लेकिन चिपटे हैं उसको, तो चिपटने पर होता क्या है कि जैसे ही चिपटने जा रहे थे तो वो तुरंत एकदम खंभ फट गया है, और फट के उस खंभ के अंदर से भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। तब से ये चलन हुआ है कि पत्थर में भी भगवान है। पहले लोग वो पाषाण युग था, पाषाण के बर्तन थे, पाषाण के पत्थर, हथियार, यंत्र थे, औजार थे, और पाषाण के ही अनेक प्रकार की वस्तुएं थीं। पाषाण के चौकी होती थी, पाषाण का ही घर बनता था। पाषाण मीन्स पाषाण युग था, पत्थर। तो पत्थर के ही खंभ थे, लोहे के नहीं थे। तो पत्थर के खंभ जब गर्म करके जब उनको चिपटाया गया है तो वो फट गया है। फटने के बाद तब भगवान नारायण उसमें से उत्पन्न हुए हैं। तब से ये प्रथा आई है कि पाषाण में अर्थात पत्थर में भी भगवान है। तब से ही पत्थर की प्रतिमाओं का चलन हुआ है, बनना शुरू हुआ है, क्योंकि पत्थर में भगवान है, ये स्पष्ट हो गया था। वो पाषाण युग था। लेकिन जो होली का दहन होता है
जो नारायण के भक्त हैं करने के लिए सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसी कुप्रथा चली आ रही है। लेकिन जो नारायण के भगवान के भक्त हैं वो लोग होलिका दहन में गन्नों का जो भूनना है उसको नहीं करते हैं। लोगों का अलग अलग चलन है। जितने घर में बेटे होते हैं उनके लिए गन्ने लिए जाते हैं, उसमें आगे जो की बाल बांधी जाती है और चारों तरफ जो होली के हम लोग खड़े हो जाते हैं। होलिका अपने भतीजे को प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ गई हैं, चूंकि अनेक प्रकार से ये जो प्रहलाद हैं बच गए हैं। हिरण्यकशिपु के अनेक प्रकार से मरवाने के मारने के ढंग जितने भी युक्तियां अपनाई गई हैं सब में असफल होते हैं। तो अंत में होलिका को हिरण्यकशिपु की बहन को ये आशीर्वाद था ब्रह्मा जी का कि तुम अग्नि में भी नहीं जलोगी। तो अपने भतीजे को अग्नि में लेकर होलिका जो है, उनका नाम होलिका था, इनकी बुआ का नाम होलिका है, उसमें लेकर बैठ जाती हैं और अग्नि जलाई गई। और उसके बाद में चारों तरफ राक्षस लोग खड़े हो गए और राक्षस लोग जो गन्ने भूनते हैं क्या है वो बल्लम है, और आगे जो हम जो बांधते हैं वो एक जो स्वरूप है वो एक जो लोहे का आगे छुरी टाइप लगी होती है वो है, ताकि और हम गन्ने को अंदर मारते हैं ताकि वो चारों तरफ से निकल के न भागें। ये स्वरूप है। जो नारायण के उपासक है उनको नहीं करना चाहिए, और अपनी अपनी बुद्धि है, वो जैसा करते हैं ठीक है, अपना विचार है, अपना मत है, लेकिन सही और सत्य बात तो ये है इस प्रकार से नारायण की आराधना करनी है। हम लोगों से भी बहुत बार लोग कहा कि कहते हैं कि ब्राह्मण लोग अग्नि लगाते हैं, उसमें अग्नि का पूजन करके, मैंने कहा होली का पूजन करके अग्नि, तो हम लोग कभी भी हमने मना किया। कुछ लोग इसमें हमसे रुष्ट भी हुए। कई वर्ष पहले हम लोग अग्नि नहीं प्रचंड करते, हम अग्नि का वहां जाके पूजन तो कर देते हैं, होलिका का प्रणाम है उसको, और प्रार्थना करते हैं कि भक्त प्रहलाद बच जाएं और दुष्शक्ति और बुरी आत्माएं और दोष और अवगुण जल जाएं और गुणत्व बढ़ जाए, अच्छी शक्तियां जिंदा रहें हमेशा, हमारे अंदर से रोग दोष पाप, ये शामक पर्व है, ये सब ठीक हो, ये नष्ट हो जाए, और रोग दोष जितने भी दोष हैं हमारे अंदर, जो रोग है हमारे अंदर में, जो पाप ग्रह हैं, जो बुरी दृष्टि है, वो सब शमन हो जाए, जलकर राख हो जाए और अच्छी शक्तियां पनप जाएं। क्योंकि जब दुष्ट शक्तियां जल जाएंगी तो अच्छी शक्तियां उत्पन्न हो जाएंगी, वो अपने उनको कार्य करने को समय मिलता है। ऐसा कुछ ही होली के विषय में। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, एक विशेष बात कि जो लोग अधिक बीमार रहते हैं उनके लिए एक बहुत विशिष्ट उपाय है, इसको करिए। बहुत लोगों का मैं कई सालों से बता रहा हूं, उनको लाभ भी आया है। मुझे पिछले वर्षों में तो कुछ लोगों ने यहाँ मोदाबाद शहर में ये भी बताया कि हमने आपका, केवल वो जानते नहीं थे, परिचित नहीं थे, कि YouTube पर सुनकर हमने आप लोगों का कार्य किया तो हमको आपका स्वास्थ्य में लाभ मिला। क्या करना है कि जो अग्नि होती है, राख होती है होलिका की, वो 1-2 दिन के बाद में आप उठा लें, विशेषकर अगले दिन उसको ला के रखिए और उसको पानी में घोल के स्नान करना है। आप बिल्कुल रोग से ठीक हो जाएंगे, आपको बहुत मुक्ति मिलेगी रोग से, रोग आपको शामक हो जाएगा। कम से कम ये 1 हफ्ता करना है आपको। 1 हफ्ते में आप जो है ये 4-5 3-4 हफ्ते करें, नवरात्र तक 15 दिन के अंदर अंदर में 3 दिन के अंतराल से कर लें, 3 चौक 12 दिन हो जाएगा और आपको अनेक प्रकार से लाभ मिलेगा। आप रोगों से दूर रहेंगे, अनेक प्रकार की समस्याएं आपकी नष्ट हो जाएंगी, आपको आनंद आएगा, आप सुख में प्रसन्न चित्त जीवन व्यतीत करेंगे। आइए इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट करेंगे, तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। और एक विशेष बात कि इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः या हरि ओम नमो नारायणा, इसका आप जप करेंगे जितना भी है, और आपको आनंद आएगा, आपको परमानंद आएगा, आपको ब्रह्मानंद आएगा। आप इसका जप करें, आनंद लें और आप उसको पूर्ण रूप से होली का आनंद लीजिए। सभी को होली की शुभकामनाएं, मंगलमय हो, आनंदित हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा।